भैया इसने मुझे बोला पैडिट वाली ब्रा पहनी है, तेरे आगे बहुत अच्छे हैं, तुझे पकड़ के हाथ कर लूंगा। कूद के मत साइड हो जा। क्या ये बोल रहा है कि तुमने ब्रा कौन से कलर की पहनी है? नहीं कर ले। हमारी बहन बेटियों को बोलते हैं कि तुमने बड़ा कौन से कलर की पहनी है? अरे साले ये देवभूमि है, देवभूमि, ये देवभूमि है। कि तुमने बड़ा कौन से कलर की पहन रखी? ये हरामजादा इसे लड़की को बोल रहा कि तुम मेरे साथ फिजिकल हो जा। मुझे बोला पैडिट ब्रा पहन का है का? तेरा ये न करे, तुझे टाइट से हक कर लूं, मन करा मेरी जान, तेरा तो वही लाख बांध लूंगी। जीवन में तू जिम खोल ले, जिस थाली में कुत्ता आ उसमें कर लूंगी। मैरिड लोग है, अपनी शादीशुदा और ये हिंदू की बहन बेटियों को बर्बाद करने के लिए जिम में बुलाते हैं, उनको बोल रहे हैं मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। यहाँ बहुत अलग है साहब। ये हरामजादा साला सुअर, साला तुम्हें सिर्फ शेरनी नहीं मिली ना, आज तक करीब लड़कियाँ मिल रखी तुम्हारे लिए। इसने मुझे ये भी बोला एक लड़की नहीं आ रही जिम में, तो तू जानती है क्या उसके साथ इसने यही करा होगा? भैया तेरा तो वो हाल कर दूंगी, तेरा करियर सारा खत्म। ये रोज जिम में हल्के में ले रहा, भूल जाएगा अपनी लुगाई के दौरा सोना भी। भैया इसका नाम है नदी बंसारी। मैं इसके जिम जाती थी और 2-3 दिन बाद कमेंट करने स्टार्ट करे कि तू पैडिट ब्रा पहन के आया कर। फिर इसने मुझे 2-3 दिन बाद और कमेंट करे। मैंने इसे हमेशा भैया बोल के बात करी। ये मुझे हर पल मुझे छूने की कोशिश करता था। फिर एक दिन इसने रात में 11 बजे मुझे मैसेज किए, बोला हाय मेरी जान तू कैसी है, क्या हाल है? मैंने कहा भैया आपको तमीज है बात करने की? इसने मुझे बोला मैं तेरा भैया नहीं हूँ, ये बता तेरा बंदा है नहीं है? मैंने कहा आपको इस बात से क्या लेना, आपका काम है जिम में एक्सरसाइज बताना मुझे। कह रहा अरे मेरी जान एक्सरसाइज तो मैं तुझे बता देता हूँ, बस तू मुझे भैया बोलती है। भैया इसने मुझे इतने गंदे गंदे मैसेज करे, उसके बाद बोला तुझे मैं हक कर लूं अपनी बाहों में लेके, तेरे बहुत अच्छे हैं, मैं मन चाहता हूँ दूध पी लूं। मुझे इस तरीके से इसने कमेंट करे और हर पल मैंने इस आखिरी बात तक भैया बोला। जुत्ता फेरो इस पे, इससे ऐसा कि तो जो मैंने हाल करा वो करो। बहुत बढ़िया। इसका तो ऐसा कर दूंगी जिम चलाना भूल जाएगा भैया जिंदगी में। मुझे क्या चढ़ेगा, शेर नहीं हूँ मैं। खुद वो व्यक्ति ये ट्रेनर है, शादीशुदा है। क्या वो मैसेज कर रहा है? आज हमें बड़ी खुशी हुई है। इस बहन ने हमें फोन किया था कि भैया एक जिहादी मुझे मेरे जिम में छेड़ता है, मुझसे अश्लील बातें करता है, ये हमारी शेरनी बहन है, इस जैसी बहन की तरह बनना है, पीट के मत आना, कट के मत आना, सूटकेस में बंद होके मत आना, जूता बजाना इसकी तरह। इसके पास स्कॉर्पियो गाड़ी है। इसने बोला भैया मुझे मेरी जान मेरे पास गाड़ी है, घूमने चलेंगे। मेरे पास ही गाड़ी और इसे बताऊंगी मैं कैसे घूमा जा। भैया अगर किसी को भी ऐसा लगा कि मेरा ट्रेनर खराब है प्लीज जिम छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, मैं तो फिट रहने के लिए जाती थी, कोई ऐसी नीड भी नहीं है, बस अपना सावधान हो जाओ और यही करना चाहिए। जूता फेरो, सब भैया को बुलाओ। और पूरे उत्तराखंड में किसी भी हमारी बहन बेटी को हमारी जरूरत पड़े वो आधी रात को भी हमें फोन कर सकती है। और आने वाले भविष्य में हम एक टोल फ्री नंबर भी चलाएंगे, जब कोई भी हमारी बहन पीड़ित है वो हमें फोन कर सकती है। हर एक बहन के साथ देवभूमि उत्तराखंड के कंधे से कंधा मिला के खड़े। बजरंग दल महानगर अपनी बहनों के साथ कदम से कदम मिलाए खड़ा है और इन जैसे जिहादियों को सबक सिखाने के लिए इस देहरादून में बजरंग दल पूरे तत्पर है। जैसा इस बहन ने आज इस जिहादी को सबक सिखाया, जुत्तों से मार मार कर इसको जिम में से निकाला है, चुपचाप ना बैठे, ना ही सूटकेस से बंद हो, सूटकेस से बंद करने वाली शेरनियां भी हमारे पास। और इसने मुझे बोला कि एक लड़की नहीं आ रही, शायद उसके साथ भी इसने ऐसी किया, शायद वो अगर मेरे वीडियो देख रही है, सुन रही है तो इसे और मारे इसे, इसके तो हाल सबक सिखाऊंगी मैं, इसकी लिखित में कंप्लेन दूंगी।